चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल न्यू एसके ट्यूशन पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घवृत्तीय प्रश्न हैं जो कि हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसमें हम लोग को 20 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग वे सभी दीर्घवृत्तीय प्रश्न को लेकर आए हैं फिजिक्स में पूरा चैप्टर से। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, और वैसे बच्चे जो कि क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और अभी तक कोई भी चैप्टर्स का दीर्घवृत्तीय प्रश्न नहीं कंप्लीट किए हुए हैं तो उन सभी के लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ही है। लेकिन वैसे बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं फिजिक्स को और सभी चैप्टर को एक बार कवर कर चुके हैं, ठीक है, मतलब सिलेबस जो है उनका एक बार कंप्लीट हो चुका है, उन सभी के लिए भी यह वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम वैसे क्वेश्चन को चूज करके लाए हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है और हमारे एग्जाम 2026 के दृष्टिकोण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देर हुए इन क्वेश्चन को देखने शुरू करते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस के प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है हमारे 5 मार्क्स में आते हैं और एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस के प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें। अब देखिएगा इसी से कभी कभी ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि गॉस के नियम का प्रयोग करके कूलाम के नियम को सिद्ध करें। तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और हम जो भी ये क्वेश्चन आए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा और साथ ही साथ में क्या कीजिएगा इनका सोल्यूशन करने स्टार्ट कर दीजिएगा। कम से कम 2-3 दिन लिखिएगा तो ये 13 क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं आप लोग का एकदम कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से और एग्जाम के लिए आप लोग एकदम निफिकिर जाएंगे, एकदम बिना डर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर का है। ठीक है, और इसमें आप लोग का आता है, बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये किसी बिंदु पर देखिए कभी कभी बोलता है अक्षीय में और कभी कभी बोलता है क्या निरक्षीय में। तो अक्षीय और निरक्षीय तो आप लोग जानते होंगे, अक्षीय मतलब एक्स एक्सिस के थ्रू, ठीक है, और निरक्षीय मतलब वाई एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों ही तरीके से अक्षीय में और निरक्षीय दोनों ही रूप में आप लोग क्या कीजिएगा इसका व्यंजक प्राप्त कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में अगर कोई भी आए तो बिना डर के आप लोग बना दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, और फिर इसी में क्वेश्चन है कि बेलनाकार या फिर समांतर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। आपके एग्जाम में कोई एक ही आएगा, बेलनाकार का या फिर समांतर का। हम दोनों ही लिख दिए कि आप लोग दोनों का रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी आए छूटना नहीं चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ के नियमों को लिखे एवं व्याख्या करें। किरचॉफ के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत धारा में, तो उनके नियमों को लिखकर व्याख्या कर देना है। साथ ही साथ में व्हीटस्टोन सेतु जो है, कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसको दे देता है, इसके बारे में बोल रहा है कि इसके संतुलन प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करें। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बायो सावर्ट के नियम की व्याख्या करिए। बहुत ही ज्यादा इजी है बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, इसको आप लोग तो एकदम आसानी से कर सकते हैं और इसी में साथ में बोल रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर या फिर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। कभी कभी केंद्र पर बोलता है, कभी कभी अक्ष पर बोलता है, दोनों ही आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी आए छूटना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोलता है कि साइक्लोट्रॉन की बनावट सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। साइक्लोट्रॉन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी हम बता देते हैं। साइक्लोट्रॉन का क्या करना है, बनावट देख लेना है, चित्र के साथ में इसको बनाना है। ठीक है, एग्जाम में आए तो चित्र के साथ में बनाना है और सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कर देना है। नहीं पढ़े तो आप लोग कहीं से गूगल वगैरह से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, ज्यादा तो मतलब बात नहीं है, 1-2 बार आया प्रीवियस ईयर में कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग इसको भी क्या कर लीजिएगा जी, कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भंवर धारा को परिभाषित करें। भंवर धारा क्या है आप लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते तो भी आप लोग इसको क्या कर दीजिएगा जी। अब तो एग्जाम के एकदम नजदीक हम लोग आ गए हैं तो एक एक चैप्टर का तो पढ़ने का समय नहीं है, इसीलिए हम क्वेश्चन ला दिए हैं। इसको कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। भंवर धारा को परिभाषित कर देना और बताना है कि यह कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, भंवर धारा कहीं पर कैसे उत्पन्न होता है, साथ ही इसमें यह भी बताना है कि यह किसी ट्रांसफार्मर में कैसे अनावश्यक है। मतलब कि ट्रांसफार्मर के लिए ये जो भंवर धारा है हानिकारक होती है, क्यों होती है, ये सब आपको कारण बता देना है और साथ ही साथ में बताना है कि इसे किसी यंत्र में कैसे काम लिया जाता है। ठीक है, भंवर धारा को किसी दूसरे यंत्रों में कैसे यूज किया जाता है ये भी आपको बता देना है। अब इसी चैप्टर का ये एक और भी क्वेश्चन था स्वप्रेरकत्व। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिएगा कि स्वप्रेरकत्व क्या है और इसका एसआई मात्रक भी बता दीजिएगा। इसको व्यंजक है तो उसको भी ज्ञात कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्यावर्ती धारा उसका महत्तम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा दे और साथ ही बोलता है कि वर्ग माध्य मूल मान तथा महत्तम मान में संबंध निकालिएगा।
अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो महत्तम मान बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है, शिखर मान। सबसे ऊंचा जो मान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, महत्तम या फिर शिखर मान। तो इसके डिफिनीशन सबका दे देना है, प्रतिवर्ती धारा का, महत्तम मान का और वर्ग माध्य मूल मान का डिफिनीशन दे देना है। साथ में वर्ग माध्य मूल मान और ये महत्तम मान के बीच में संबंध, रिलेशन स्थापित कर देना है। आपका 5 मार्क्स जो एग्जाम में आएगा एकदम कंप्लीट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करें। जैसे साइक्लोट्रॉन का बनावट, सिद्धांत, कार्यविधि का, वैसे ट्रांसफार्मर का भी आ सकता है। एग्जाम में कोई एक ही आएगा, लेकिन हम दोनों लिखवा दिए कि कोई भी आए आप लोग एकदम क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। और ये सब जो बनावट सिद्धांत का आता है चित्र बनाकर ही करना है, ताकि फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाए। नेक्स्ट हमारा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, प्रकाशिकी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने एक ही साथ में बता दिया कि कौन कौन आता है सिद्ध करने के लिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या होता है आप लोग तो मालूम भी नहीं होगा। समतुल्य लेंस का जो फोकस दूरी का व्यंजक होता है यही है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इसका व्यंजक आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा ताकि 5 मार्क्स में आएगा, और चित्र के साथ में आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में छूटे नहीं। क्या है एक बार और बता देते हैं कि समतुल्य लेंस का फोकस दूरी का ये व्यंजक है। अब हमारा ये लेंस मेकर सूत्र है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहा है कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r2 माइनस 1/r1। अच्छा म्यू किसको है, देखिए एन का वैल्यू होता है म्यू। आप लोग तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम बता दे रहे हैं, इसको आप लोग सर्च करके और लिख लीजिएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी जो फॉर्मूला है 2-3 बार हमारे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बोल रहा है कि म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में r बराबर म्यू2 अपॉन में v और माइनस में म्यू0 अपॉन में म्यू। तो ये क्या है, गोलीय लेंस का उत्तल सतह का ये क्या है, सूत्र है। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, कम से कम 7-8 बार एग्जाम में हमारे प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कि किरण चित्र की मदद से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब रचना को समझाइए। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को खगोलीय दूरी भी कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा क्या करना है, प्रतिबिंब रचना को समझाना है। और साथ में बोला कि इससे आवर्धन क्षमता का क्या कीजिए जी, व्यंजक प्राप्त करिए। इससे आप लोग को आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी प्राप्त कर देना है, तो आपका एग्जाम में 5 मार्क्स टोटल मिल जाएगा। क्वेश्चन बोलता है 12 में कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इससे परावर्तन या अपवर्तन नियम को स्थापित करें। ये देखिए हमारे भी एग्जाम में आ चुका था, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कि इससे हम लोग को क्या करना है, परावर्तन और अपवर्तन का नियम को सिद्ध करना है। किसके मदद से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत से। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोलता है कि व्यक्तिकरण को परिभाषित करें और यंग के दिक् छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी क्वेश्चन हमारे 4-5 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो सारे के सारे जितनी भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी का आप लोग ने अगर अच्छे से लिख कर कॉपी में और रिवाइज कर लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं है। साथ में हम ये भी बता दे रहे हैं कि ये जो 3 चैप्टर है, परमाणु, नाभिक और अर्धचालित इलेक्ट्रॉनिकी, इससे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन भर के आते हैं एग्जाम में। 5 नंबर का भी आए तो आप लोग अगर इसका 1 शॉट में क्लियर कर लेते हैं, 3 दिन में अगर आप लोग पढ़े ना, तो परमाणु, नाभिक और अर्धचालित की तीनों का 1 शॉट देख कर कंप्लीट करेंगे 3 दिन में, ये भी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे फिजिक्स में। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन का तैयारी करते रहिए, ताकि एग्जाम में आप लोग का नंबर बेस्ट से बेस्ट आ सके। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।